महिमा ने अपने आप को चार दीवारी में कैद कर लिया था, लेकिन न जाने कैसे एक पत्रकार को खबर लग गई और उसने चुपके से महिमा की तस्वीर खींच ली, एकदम जूम्ड वाली। किसी की ज़िंदगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आज मैं आपके लिए बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस महिमा चौधरी की ज़िंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा ने कैसे बचाई महिमा चौधरी की जान। मशहूर डायरेक्टर सुभाष घई ने कैसे टॉर्चर किया महिमा चौधरी को। जब अपने करियर के बिल्कुल पीक पर थीं, तभी अचानक बॉलीवुड से गायब क्यों हो गई महिमा चौधरी। अपनी देशभक्ति वाली फिल्म के लिए जानी जाने वाली महिमा चौधरी कैसे बन गई देशद्रोही। ऐसे तमाम दिलचस्प सवालों के बेहद दिलचस्प जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। महिमा चौधरी का जन्म 13 सितंबर सन 1973 को वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में हुआ था। महिमा की माँ नेपाली थी और उनके पिता जट थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि महिमा का असली नाम महिमा है ही नहीं। उनका असली नाम है रितु चौधरी। दार्जिलिंग के ही डो हिल स्कूल से स्कूल की पढ़ाई करने के बाद महिमा ने लोरेटो कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। ग्रेजुएशन के बाद महिमा को समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे ज़िंदगी में वो क्या करें। उनकी एक मौसी थी जो मुंबई की एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करती थी। उन्होंने महिमा से कहा कि वो चाहें तो मॉडल बन सकती हैं क्योंकि बहुत खूबसूरत दिखती हैं वो। मौसी की सलाह मानकर महिमा मुंबई चली गई और फिर मुंबई में उन्होंने बहुत से प्रिंट एडवर्टाइजमेंट में मॉडलिंग का काम किया। साल 1995 में महिमा ने एक टीवी एड में काम किया। आमिर खान और ऐश्वर्या राय के साथ पेप्सी का ऐड था। इस ऐड के कारण उन्हें वी चैनल में वीजे का काम मिल गया, यानी वीडियो जॉकी माने होस्ट, एक म्यूज़िक शो का। एक दिन उनके इसी म्यूज़िक शो के एक एपिसोड में मशहूर डायरेक्टर सुभाष घई गेस्ट बनकर आए थे। सुभाष उन दिनों अपनी अगली फिल्म परदेस में हीरोइन के लिए एक फ्रेश फेस की तलाश कर रहे थे। महिमा का चेहरा उन्हें ऐसा ही लगा। उन्होंने महिमा से अपनी फिल्म परदेस के लिए ऑडिशन देने को कहा। अगले दिन महिमा ने ऑडिशन दे भी दिया। महिमा को कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन 3000 कंटेस्टेंट्स को हराकर उन्होंने ये रोल अपने नाम कर लिया। 2 महीनों की एक्टिंग वर्कशॉप के बाद महिमा को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वो शाहरुख खान के साथ शूटिंग कर रही थी। शूटिंग के दौरान 3-4 बार वो चोटिल भी हुई, लेकिन शूटिंग उन्होंने बहुत अच्छे से की। ये बात डायरेक्टर सुभाष घई भी मानते हैं और शाहरुख ने तो परदेस के प्रमोशन पर महिमा को अपनी फेवरेट एक्ट्रेसेस में से एक कहा था। फिल्म रिलीज़ होने के कुछ दिन पहले एक दिन सुभाष ने महिमा को अपने पास बुलाया और बोले कि उनकी फिल्म से जो एक्ट्रेस डेब्यू करती है उसका नाम अगर माँ से शुरू होता है तो वो एक्ट्रेस भी हिट होती है और उनकी फिल्म भी चलती है। तो अगर हो सके तो रितु भी अपना नाम बदल कर कोई ऐसा नाम रखे जो माँ से शुरू हो। रितु शॉक्ड हो गई क्योंकि ये नाम बड़े ही प्यार से उनको उनकी माँ ने दिया था। उनको लगा कि उनकी माँ को बहुत दुख होगा। जब उन्होंने अपनी माँ से इस बारे में बात की तो उनकी माँ ने कहा कि उन्हें अपनी बेटी से मतलब है। नाम बदल जाने से उनकी बेटी तो बदल नहीं जाएगी, तो नाम चाहे बदल जाए। तब महिमा ने तलाश शुरू की कौन सा नाम रखें। उनकी एक कज़िन थी जिसका नाम था रिद्धिमा। उसकी छोटी बहन थी जिसका नाम था महिमा। बस इसी नाम को रितु ने अपना लिया और रितु चौधरी इस तरह बन गई महिमा चौधरी।
साल 1997 में परदेस रिलीज हुई और बम्पर सुपर डुपर से भी ऊपर ज़बरदस्त हिट हुई। इस फिल्म का गाना आई लव माई इंडिया हिंदी सिनेमा के सबसे मशहूर देशभक्ति गीतों में से एक है। परदेस के रिलीज होने के बाद बॉलीवुड में महिमा चमक उठी। उन्हें एक के बाद एक खूब फिल्मों के ऑफर्स मिल रहे थे। महिमा बहुत खुश थी, लेकिन तभी एक मुसीबत आ गई। इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े नाम के साथ उनका पंगा हो गया। वो और कोई नहीं, खुद डायरेक्टर सुभाष घई थे। दरअसल महिमा के मुताबिक सुभाष घई ने उनसे कहा कि अब उनके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो सिर्फ उनकी फिल्म में काम कर सकती हैं, किसी और की फिल्म में वो काम नहीं करेंगी, जबकि महिमा के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई शर्त इंक्लूड नहीं थी। लेकिन सुभाष नहीं माने। ट्रेड मैगजीन में उन्होंने एक इश्तिहार छपवा दिया जिसमें उन्होंने बॉलीवुड के डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को ये धमकी दी कि कोई भी महिमा को फिल्म का ऑफ़र नहीं देगा और अगर किसी को महिमा के साथ काम करना है तो सुभाष की इजाज़त लेनी होगी। महिमा बहुत दुखी हो गई। नई नई इंडस्ट्री में आई थी, अभी अभी तो कैरियर शुरू हुआ था और इतना बेहतरीन हुआ था, उस पर ऐसा झमेला। महिमा के मुताबिक सुभाष उन्हें बहुत परेशान करने लगे थे, टॉर्चर करने लगे थे, मेंटली हैरेसमेंट करने लगे थे। इस कठिन वक्त में सलमान खान, संजय दत्त और महेश मांजरेकर ने महिमा की बहुत मदद की। महिमा खुद बताती हैं, धीरे धीरे बॉलीवुड में सुभाष घई की धमकी का असर खत्म हो गया। हालांकि एक और सुभाष घई का कहना कुछ अलग है। सुभाष के मुताबिक हाँ, उनके और महिमा के बीच परदेस के रिलीज होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कुछ झगड़ा हुआ, लेकिन उन्होंने कभी महिमा को बुली, टॉर्चर या हैरेस नहीं किया। उन्होंने एक सुई जितना भी महिमा को परेशान नहीं किया, बल्कि वो महिमा थी जिन्होंने उनके साथ बदतमीज़ी की, जिसके कारण ही बाद में अपने परिवार के साथ उनके घर आकर महिमा ने उनसे माफ़ी मांगी थी। बहरहाल महिमा को सुकून हुआ कि चलो बला टली। अब उन्होंने अपना ध्यान फिर से अपने करियर पर लगाया। ये प्यार कोई खेल नहीं और दाग द फायर, इन दो फिल्मों में महिमा ने काम किया, दोनों हिट हुई। लेकिन मुसीबत महिमा का गला छोड़ने को राजी ही ना थी। साल 1999 की बात है। अजय देवगन और काजोल के साथ महिमा फिल्म दिल क्या करे की शूटिंग कर रही थी बेंगलोर में। काफ़ी हद तक फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी थी। आखिरी दिन था, लास्ट की कुछ सीन्स थी। सुबह सुबह महिमा होटल से निकल खुद कार ड्राइव करते हुए सेट पर जा रही थी कि अचानक रास्ते में एक दूध वाले ट्रक ने उनकी कार को ज़ोरदार टक्कर मार दी। बाकी शरीर पर तो ज़्यादा नहीं लगी, लेकिन कांच के टुकड़े टूटकर महिमा के चेहरे में धंस गए। महिमा बताती हैं कि इससे भी बड़ी अमानवीयता तो ये कि वो सड़क पर पड़ी हुई थी, मगर कोई उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने की जहमत नहीं कर रहा था। डॉक्टर बताते हैं कि उन्होंने महिमा के चेहरे से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे 67 कांच के टुकड़े निकाले हैं। 67 कांच के टुकड़े एक चेहरे पे। महिमा कहती हैं कि सर्जरी के बाद जब उन्होंने पहली बार अपना चेहरा आईने में देखा तो चीख कर बेहोश हो गईं। सोचिए, 67 कांच के टुकड़े अगर एक चेहरे में धंस जाएं तो क्या हश्र होगा। डॉक्टर तो इसीलिए हैरान थे कि इतने घायल होने पर भी इनका चेहरा बच कैसे गया। बहरहाल अब महिमा को ये डर हुआ कि अगर बॉलीवुड में ये खबर फैली तो उनका करियर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए महिमा ने तय कर लिया कि वो ये बात किसी को मालूम ही न चलने देंगी। उन्होंने अपने आप को घर में ही बंद कर लिया ताकि ये बात किसी तक न पहुँचे। महिमा कहती हैं कि उनकी ज़िंदगी का वो दौर बहुत ट्रॉमा से भरा हुआ था। इस मुश्किल वक्त में अजय देवगन और काजोल ने उनका हाथ थामा, उनको ढांढस बंधाया, उनको यकीन दिलाया कि उनका चेहरा ठीक होगा। और चूंकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी वही थे,
तो उन्होंने महिमा को ये फैसला भी सुनाया कि वो ये फिल्म महिमा के साथ ही कंप्लीट करेंगे, चाहे जितना वक्त लग जाए। इस काम के लिए महिमा उनकी बहुत एहसानमंद हुई। महिमा ने अपने आप को 4 दीवारी में कैद कर लिया था, लेकिन न जाने कैसे एक पत्रकार को खबर लग गई और उसने चुपके से महिमा की तस्वीर खींच ली, एकदम जूम्ड वाली, और मैगजीन में छाप दी। पिट गए ढोल, और जैसा कि महिमा ने सोचा था, उन्हें एक के बाद एक फिल्मों से निकाला जाने लगा और मिलने वाले फिल्मों के ऑफर्स की गिनती कम होने लगी। बहुत अच्छा हुआ, अब मज़ा आएगा। कहते हैं कि सुभाष घई ने ये बात अपने एक प्रोड्यूसर दोस्त से कही थी। खैर, महीनों के बाद जब महिमा का चेहरा ठीक हुआ, तब फिल्म दिल क्या करे की शूटिंग फिर से शुरू हुई, वहीं से जहां पर ख़त्म हुई थी। लेकिन महिमा के चेहरे पर जख्म के निशान चूंकि अब तक बाकी थे, इसलिए महिमा चाहती थी कि उनके शॉट दूर से लिए जाएं। मगर डायरेक्टर साहब को जाने क्या सूझी थी, वो महिमा का एकदम एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट लेने पर तुले हुए थे। महिमा बहुत असहज होने लगी, तो अजय देवगन ने डायरेक्टर साहब को डांट दिया। अब वो इतना तिलमिला उठे कि बॉलीवुड में उन्होंने ये बात फैला दी कि अजय देवगन महिमा चौधरी का बहुत साथ दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो और महिमा चौधरी एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनका और महिमा का अफेयर चल रहा है। महिमा के मुताबिक अभी कुछ ही वक्त पहले अजय और काजोल की शादी हुई थी और उनके कारण उन्हें ऐसी ऐसी बातें सुननी पड़ रही हैं, तो इस वजह से महिमा बहुत शर्मिंदा हो रही थी। खैर, दिल क्या करे के रिलीज़ होने के बाद महिमा का कैरियर रिवाइव होना शुरू हो गया। इसके बाद महिमा चौधरी ने धड़कन, दीवाने, कुरुक्षेत्र, लज्जा, ये तेरा घर ये मेरा घर, दिल है तुम्हारा, दोबारा, द फिल्म, ज़मीर, होम डिलीवरी, एलओसी करगिल, खिलाड़ी 420, सैंडविच, शहर, सिर दर्द, सौतन और सरहद पार जैसी कई फिल्मों में काम किया। धड़कन फिल्म में उन पर फिल्माया गया गाना अक्सर इस दुनिया में तो आज भी बहुत पसंद किया जाता है। महिमा के लव अफेयर को लेकर भी मीडिया में उनकी बड़ी चर्चा हुई। अच्छा, वैसे बॉलीवुड में जब किसी एक्टर या एक्ट्रेस का अफेयर होता है तो किसी एक्ट्रेस या एक्टर के साथ ही हो जाता है। 1990 के बाद बॉलीवुड और क्रिकेट जगत की जोड़ियां बहुत बनी, लेकिन महिमा ने मशहूर टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस से प्यार किया। महिमा उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन तभी उन्हें मालूम चला कि लिएंडर उन्हें धोखा दे रहे हैं। लिएंडर महिमा के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए मॉडल रिया पिल्लाई के साथ भी रिलेशनशिप में थे। दिल टूटी महिमा ने लिएंडर के साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया। साल 2005 में महिमा अपने एक चचेरे भाई से मिलने के लिए गईं। उनके भाई ने उनकी मुलाकात करवाई अपने एक दोस्त से, बॉबी मुखर्जी, बिजनेसमैन थे। महिमा और बॉबी की दोस्ती हो गई। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और साल 2006 में महिमा ने बॉबी से शादी कर ली। शादी के बाद ही महिमा ने तय कर लिया था कि जैसे ही वो प्रेग्नेंट होंगी बॉलीवुड को छोड़ देंगी। इसी फैसले का नतीजा ये हुआ कि साल 2007 में रिलीज़ होने वाली फिल्म गुमनाम द मिस्ट्री बॉलीवुड में महिमा चौधरी की आखिरी फिल्म बन गई और ख़ुद महिमा एक प्यारी बेटी की माँ बन गई। महिमा ने सोचा कि अब अपने परिवार के साथ उनकी ज़िंदगी बड़े ही सुकून से गुजरेगी, मगर सुकून तो जैसे महिमा की किस्मत में लिखा ही नहीं था। अपनी बेटी के जन्म के बाद अपने पति बॉबी के साथ महिमा के रिश्ते खराब होने लगे और इसकी वजह कही जाती हैं बॉबी की एक्स वाइफ, जिनके साथ डिवोर्स के लिए बॉबी का मुकदमा चल रहा था। 5 साल इसी घुटन भरे रिश्ते में गुजर गए।
इस दौरान महिमा का 2 बार मिसकैरिएज हुआ और ऐसे में बॉबी ने उनका बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। महिमा इसे संवेदनहीनता की हद कहती हैं। आखिर जब बॉबी मारपीट पर उधारू हो गए तब जाकर महिमा ने साल 2013 में बॉबी से तलाक ले लिया। लेकिन तलाक के बाद भी महिमा की ज़िंदगी से मुश्किलें ख़त्म नहीं हुईं। महिमा कहती हैं अब उनके ऊपर फाइनेंस की जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि उनके परिवार में अब एक उनकी बूढ़ी माँ थी जो बहुत बीमार रहा करती थी और उनकी 5 साल की छोटी बेटी। महिमा पिछले कुछ सालों से घर पर बैठी हुई थी और फिल्मों में वापसी वो करना नहीं चाहती थी, क्योंकि महिमा के मुताबिक फिल्मों में काफ़ी वक्त देना पड़ता है और इतना वक्त वो दे नहीं सकती। इसलिए इवेंट्स में, शोज़ में जज बनकर ओपनिंग सेरेमनीज़ और रिबन कटिंग सेरेमनीज़ में शिरकत करके महिमा पैसे कमाने लगी। असलियत है कुछ, दिख गए कुछ ऐसा ही हुआ महिमा के साथ। साल 2015 में एक रिपोर्ट आई जिसमें यह खुलासा हुआ था कि महिमा चौधरी का स्विस बैंक में एक अकाउंट है जिसमें अरबों खरबों रुपए हैं। इसके बाद पूरी टेलीविज़न मीडिया, सोशल मीडिया महिमा के पीछे पड़ गई। उन्हें क्रिटिसाइज़ किया जाने लगा कि उनके पास काला धन है। लोग तो उन्हें देशद्रोही तक कहने लगे। तब महिमा ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो रिलीज़ किया था जिसमें वो रोते रोते कह रही थी कि लोगों को समझना चाहिए कि अगर उनके पास इतने सारे पैसे होते, पैसों का भंडार होता, तो फिर वो पैसे कमाने के लिए इतना स्ट्रगल क्यों कर रही होती, कहीं ऐशो आराम से ज़िंदगी न बसर कर रही होती। वैसे ये आरोप आज तक सिद्ध नहीं हो पाया है कि महिमा चौधरी का स्विस बैंक में अकाउंट है कि नहीं, रुपए हैं कि नहीं। साल 2022 में महिमा चौधरी एक बार फिर से मीडिया की लाइमलाइट में आई, क्योंकि एक रूटीन चेकअप के दौरान महिमा को पता चला कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। महिमा बुरी तरह से टूट गई। उन्हें लगा कि सब खत्म। ऐसे में उनकी बेटी ने उन्हें हिम्मत दिलाई, ढांढस बंधाया। तब महिमा ने अपना इलाज शुरू करवाया। महीनों की झकझोर देने वाली कीमोथेरेपी के बाद आखिरकार महिमा ठीक हो गई। अभी कुछ वक्त पहले जब महिमा द कपिल शर्मा शो में चीफ गेस्ट बनकर आई थीं, तब उन्होंने अपनी जान बचाने का क्रेडिट कपिल शर्मा को दिया था। दरअसल महिमा का ये कहना था कि वो इतना परेशान रहती थी, इतना टेंशन में रहती थी कि बहुत दुखी रहती थी, हंसना ही भूल गई थी। ऐसे में बेड पर लेटे लेटे वो कपिल शर्मा शो देखा करती थी, कपिल की कॉमेडी देखा करती थी। उससे बहुत हंसती थी, जिससे उन्हें इलाज में बहुत मदद मिली। अभी 2 महीना पहले लोकसभा के जो चुनाव हुए, उनसे थोड़ा पहले बहुत आशंका जताई जा रही थी कि महिमा चौधरी पॉलिटिक्स में शामिल हो सकती हैं। महिमा ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ़ों के पुल बांध डाले। उनके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़ रहा है और उन्हें तीसरी बार भी देश का पीएम बनना चाहिए। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के एक मंत्री से महिमा ने मुलाकात की। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कई नेताओं से महिमा ने मुलाकात की। खबर तो यहाँ तक है कि उन्होंने खुद प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की। तो अटकलें बहुत तेज़ थीं कि महिमा बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं, लेकिन कम से कम इस चुनाव में तो महिमा ने ऐसा नहीं किया है। आगामी 6 सितंबर को कंगना रनौत की बहुचर्चित फिल्म इमरजेंसी रिलीज़ हो रही है। इस फिल्म में इंदिरा गांधी की बहुत पक्की दोस्त और उनकी बायोग्राफी लिखने वाली मशहूर राइटर पुपुल जैकर का किरदार जानते हैं कौन निभा रहा है? महिमा चौधरी ने। तो 6 सितंबर को जब हम इमरजेंसी देखेंगे तब मालूम चलेगा कि सालों के इस ब्रेक ने, सालों के इस गैप ने क्या महिमा चौधरी के अंदर के आर्टिस्ट को मार दिया है या वो अब भी जिंदा है।